नमस्कार, राधे कृष्णा। महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए साथियों, आज हम बात करेंगे मेष राशि 2026 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, आपको ये बताते चले और उन्हीं बातों को विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाएंगे मेष राशि के जो अक्षर होते हैं शुरुआत के, जिनसे आपका नाम शुरू होता है। अगर उन अक्षरों से आपका नाम शुरू है तो आप मेष राशि के धारक हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और इसी के साथ साथ बताऊं आपको, अगर आपके घर पर किसी ने तांत्रिक विधि से या किसी भगत से कोई क्रिया करवा दी है, आपका घर बहुत पीड़ित है, आपका घर नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधार में आ रहा है, तो मैं मां काली का सेवक शमशान काली का आपको पूर्ण विश्वास के साथ आपके घर की समाधान समस्या करके दूंगा। तो मैं निर्दोष अज्ञान शास्त्री मां काली का एक सच्चा भक्त आपकी समस्या सॉल्व 24 घंटे तत्पर रहूंगा। तो आइए साथियों में बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के जो शुरुआत के अक्षर होते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैरियर और व्यवसाय या फिर आर्थिक स्थिति, उसके उपाय, और आपके इष्ट देव कौन है, और आपके जो शुभ अंक क्या है, शुभ अंक क्या है, और आपके इस महीने में 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपके कौन सी ऐसे दिन हैं जो बहुत ही खराब रहे, उनमें आपको कोई भी कदम नहीं रखना है, कोई भी व्यवसाय नहीं करना, कोई भी रोजगार नहीं करना है, और न कोई प्लाट मकान आपको खरीदना है। क्योंकि ये ऐसे 3 दिन आ रहे हैं और 3 तिथि हैं, वो आपको तारीख भी बताएंगे, समझाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हमारी जो ज्योतिषी है उसी से आपको हर चीज बताएंगे, अपने मन से एक भी शब्द नहीं लगाएंगे, और झूठ कपट निंदा से दूर रह करके महाकाल तंत्र ज्योतिष से जुड़िए, क्योंकि हम तंत्र क्रिया भी करते हैं, आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और बताएंगे, इस नियम पर आपको चलना है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जो अक्षर है। तो वो अक्षर हमारे हैं जैसे चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ। अगर इन अक्षरों से आपका नाम की शुरुआत होती है तो आप मेष राशि के धारक हैं। और इसी के साथ मैंने बताया था कैरियर और व्यवसाय। कैरियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जैसे आप कोई नौकरी करते हो, किसी भी विभाग में करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, तो आपका भी अधिकारी होगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों ऊपर अधिकारी होते हैं, तो उनसे आपको विशेष सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है, ना आपको जल्दबाजी करनी है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब जो लोग व्यापार करते हैं उनको आपको समझाएं। जैसे कोई सरकारी गल्ला मंडी होती है, या फिर किसी की निजी की दुकान होती है, या कोई रोजगार करते हैं, तो उनके लिए बताएं जो पुराना रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलने की संभावना अवश्य है। धन से निवेश को समझकर चलें। जो धन आपका है उसको रुपए खर्चा से आपको सोच समझ के चलना है, फालतू की जगह पर नहीं लगाना है। अब बात करते हैं, थोड़ा इसका उपाय बता दूं, उसके बाद आपको बात आगे बढ़ाता हूं। प्रतिदिन आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और ओ घृत सूर्य नमः का जाप करना है, वो भी 11 बार। आइए अब इसी के साथ हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। देखिए, जो आपकी आय में नए स्रोत बनने के संकेत मिल सकते हैं, या फिर अचानक खर्चा बढ़ सकता है। उधार लेने देर न करें, क्योंकि इससे सावधान रहें इस महीने। परिवार में जुड़े हुए कोई भी खर्चा संभव है, मतलब
बड़ा खर्चा कोई हो सकता है, इसका संभव है। अब इसके उपाय देखिए, मंगलवार को हनुमान जी का जो मंदिर होता है उसमें आप लोग जाएं, उसमें हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर गहला करके उनके अर्पित करें। अब आपको बताएं, हमारे जो मेष राशि के इष्ट देव हैं, देवता है वो हनुमान जी हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन, जो प्रेम करते हैं या फिर जिन लोगों का विवाह हो चुका, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, उनको भी बारे में बताते चले। देखिए, प्रेम से संबंधित जो हमारे हैं, जैसे प्रेम जो लोग करते हैं उनके जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पुराने जो मतभेद थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। जो विवाहित लोग हैं उनके जीवन साथी में सहयोग मिलेगा इस महीने में, और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह की चर्चा बढ़ सकती है। उन लोगों को विवाह आएंगे, विवाह के बारे में चर्चाएं होंगी, और चर्चा हो सकते उनका शादी संबंध भी रुक जाए। अब बात करते हैं हम लोग इनके उपाय की। शुक्रवार को माता जो लक्ष्मी है उनके मंदिर में जाकर के घी का दीपक अवश्य जलाएं, इससे आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो थोड़ी रुकावटें आती होंगी तो उससे आपको समस्या। अब स्वास्थ्य के बारे में बात कर ले, आपको बुखार भी आ सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, या थकान महसूस हो सकती है, और मौसम परिवर्तन होने के कारण आप कमजोर रह सकते हैं। इसका अवश्य ध्यान रखें। मौसम अगर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। पर्याप्त पानी और नींद का ध्यान रखें। आप लोग पानी भी समय से पीते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और जो नींद आप मान लो आपकी 5 घंटे में नींद होती, तो 5 घंटे अवश्य हुई, जिसका अवश्य ध्यान रखिए। अब मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये हमारा उपाय है स्वास्थ्य के लिए। अब बात करते हैं परिवार और सामाजिक जो जीवन हमारा होता है उसमें कैसा रहेगा। परिवार में किसी भी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। अब शुभ कार्य कोई भी हो सकता है, जैसा आपके मन में ख्याल आ रहा हो, इस महीने हमको मकान देखा था वो आप खरीदेंगे, या कोई व्यवसाय करेंगे, या कोई गाड़ी लेंगे, या किसी की हम नौकरी की सोच रहे हैं उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको परिवार में शुभ कार्य आपको मिलेगा चर्चा होते हुए। अब माता पिता का आशीर्वाद भी लाभदायक रहेगा इस महीने, क्योंकि जिनको कोई माता पिता से बहुत खिलाफत रहता है, इस महीने माता पिता का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। भाई और मित्रों में अवश्य सहयोग मिलेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। विद्यार्थी की अगर बात करते हैं, जो लोग पढ़ते लिखते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके अगर जीवन की बात करें तो देखिए, पढ़ाई में अवश्य उनका ध्यान रहेगा, और जब उनका ध्यान लगे तो इधर मत भटका, काम को मत दे। प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी करने के लिए उसका अनुकूल समय नहीं रहेगा, वो अवश्य पास होगा, उसे पढ़ने दीजिए, उसको इधर उधर उसका ध्यान न भटकाए। आलस्य उसे मत दे जिससे उसको आलस्य बढ़ जाए, जो ध्यान उसका भटक जाए। अब बात करते हैं आपका जो संभव परेशानियां जो है, जैसे क्रोध के कारण आपको रिश्ते भी तनाव सकते हैं। आप लोग क्रोध न करें, क्यों आपके रिश्ते में तनाव भी आ सकता है। अचानक खर्चा भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या भी आ सकती है। अब कार में जो देरी से मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो इन बातों पर अवश्य ध्यान रखें, कि वो ज्योतिष विद्या जो कहती है वही में आपको बताते हैं। विशेष निवारण आपको बता दें, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का आप लोग हनुमान मंदिर जाकर के पाठ करें, या फिर अपने घर में पूजा स्थल बनाए उसमें पाठ करें। लाल वस्त्र या लाल रंग के रुमाल को अपने हमेशा जहां भी जहां रहे तहां के अपने साथ में रखें। गरीबों को गुड़ और मिठाई चना दान करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा का आप लोग मंत्र जाप करें 108 बार, और डिस्क्रिप्शन में इसका मंत्र हम आपको दे देंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को सरसों का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। अब इसी के साथ हम जो बता रहे थे, जो 3 तिथियां, वो 3 दिन, वो 3 तारीख कौन सी ऐसी हैं जो अशुभ हैं, जो इस महीने 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक अशुभ रहेंगी। देखिए, ये हमारी 6 तारीख और 10 तारीख और 13 तारीख, इन 3 तारीखों में आप लोग कोई अच्छे कार्य या अच्छे संबंध को कार्य में कदम ना बढ़ाएं, जिससे आपको हानि होगी, क्योंकि 3 बहुत दिन इस महीने खराब है, ये ज्योतिष विद्या के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो आपका जो शुभ रंग है
वो लाल और केसरिया रहेगा और शुभ अंक है 1 और 9 और शुभ दिन रहेंगे मंगलवार और रविवार। आपका कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक हमने आपको समझाया। जो मेष राशि वाले ध्यान से ये पूरा वीडियो अवश्य देखें। अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।